सबसे पहली बात, ये डिवोर्स कोई सैड डिवोर्स नहीं है, ठीक है। ये डिवोर्स से पहले ऐसा हुआ था कि मैं जुबिन से बहुत लड़ाई कर रही थी, बहुत लड़ाई की मैंने उससे। मैंने इससे पहले भी अपने लाइव में बोला था कि मैंने जुबिन के साथ बहुत लड़ाई की है। इनफैक्ट उसको 2 बार घर से निकाला। और जुबिन ने मुझे क्या क्या बोला, जुबिन ने मुझे जो जो बोला है ना, मैं सब बताती हूँ अभी। जुबिन ने मुझे इतना सब बोला है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ। हाँ भाई, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं मानती हूँ मैं उससे बड़ी हूँ। ही इज 23, आई एम 28 जब हमने शादी की, सब मानती हूँ मैं। लेकिन ये वजह नहीं मालूम जुबिन की आप लोगों को कि उसने क्या किया ऐसे जो मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे आज कुरान हाथ में लेकर बोलना पड़ रहा है। तो मैं बताती हूँ, जुबिन का एक गंदा, एक वल्गर सा सॉन्ग आने वाला है, ठीक है। 2 लड़कियों के साथ जुबिन का सॉन्ग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जुबिन का 2 लड़कियों के साथ एक वल्गर सा गंदा सॉन्ग आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने जुबिन से बहुत लड़ाई की। उसको मैंने बोला कि तुम ये सॉन्ग मत करो, पर उसने नहीं माना। उसने बोला मेरे करियर का पीक टाइम है, मुझे करियर बनाना है। उसके बाद भी मैंने उसके साथ कुछ बोला नहीं। उसको मैंने 2 बार उस टाइम पर घर से निकाला, आई एग्री, मैंने घर से निकाला, मैंने बहुत लड़ाई की, क्योंकि वो गाना बहुत गंदा गाना था। वो आएगा तब आप खुद देखना। उसके बाद हमारी लड़ाई खत्म हो गई। अगर जुबिन बोल रहा है ना कि वो बहुत बदतमीज है, बहुत बुरी है, तो वो बहुत गंदे गंदे गाने कर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद मुझे गाने पे भी डिटेल ज्यादा नहीं बोलनी, आप लोग खुद देखना। जैसलमेर जुबिन गया, जैसलमेर में वही लड़की जैसलमेर में साथ में थी। जुबिन 2 लड़कियों के साथ सबसे पहले रूम शेयर करके आया है, एक रूम में 2 लड़कियों के साथ रहकर आया, जिसकी वजह से जुबिन को मैंने ब्लॉक किया था 3 दिन। और जुबिन इतना खुशी खुशी अपना शूट कर रहा था, रिपोज हर चीज कर रहा था। जुबिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा उसको। वो वापस जब आया तब मैंने उसके दोस्तों को पहले ही बोल चुकी थी कि मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि उसने ऐसा किया, मुझे पता चल गया है, ठीक है। मुझे आज बोलना जरूरी है क्योंकि ये बात मेरे इमेज पर आई है और कल को मेरी बच्ची के ऊपर भी आएगी। जो जुबिन ने मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला, मुझे बोलना जरूरी है, सो प्लीज लेट मी टॉक। उसके बाद मैंने उसको बोला भी कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। और जब जुबिन आया जैसलमेर से, मैंने उसके कपड़े वपड़े नहीं निकाले, मैंने बाहर सामान नहीं फेंका। मैं घर में बैठी थी, मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पर मैंने उसको सिर्फ इतना बोला था कि अभी तुम जाओ, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सब मालूम है तुमने क्या किया। तो जुबिन बोल रहा था मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया नहीं। और इसके गवाह कि जुबिन का सामान मैंने बाहर घर से फेंका नहीं, इसके गवाह खुद उसके दोस्त है, उसका नाम है शैबी 46, उनका आईडी है। वो बेचारा वो खुद आया था सामान हेल्प करने, जुबिन की सामान लेने। तो मैंने उसका सामान कुछ भी बाहर फेंका नहीं। उसके बाद जुबिन चला गया घर से। और जाते जाते जुबिन ने मुझे जो बोल के गया ना, जुबिन जो बोल रहा है कि मेरी बच्ची का फ्यूचर है, मैं अपनी डॉटर का फ्यूचर देख रहा हूँ और ये बहुत बुरी है। तो जाते जाते जुबिन ने जो बदवा बोल के गया ना मुझे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसने क्या बोला है। जब मैं लेटी थी यहाँ पर बेड पर और जुबिन अपने सामान पैक कर रहा था, तो मुझे बोलता है तेरे जैसी औरत के पेट में जो बच्चा है ना, मुझे अफसोस है, और अगर वो भी ना रहे ना तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर मैंने उसको बोला कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, मैं भी मर गई तुम्हारे लिए आज से और बच्चा भी मर गया तुम्हारे लिए आज से, तुमको कोई टेंशन नहीं, तुम जाओ, अगर तुम जा रहे हो तो सोच लो हम लोग दोनों जिंदा नहीं है, ठीक है। मैंने उसको ये बोला और ये बोलकर वो घर से चला गया, बिकॉज वो प्लानिंग के साथ आया था, उसको पता था कि मैं उसको घर में नहीं रखने वाली हूँ। उसके बाद वो घर से गया और उसके बाद सबसे अच्छी बात तो ये शॉकिंग बात सुनो, वो गया घर से और वो JW जाकर 3 दिन एक लड़की के साथ जाकर रह रहा था, रात और दिन, जिसके साथ उसने सॉन्ग की शूट किया। 3 दिन मैं घर में बैठी थी, मुझे पता थी ये बात, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम पर, क्योंकि मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी और मैं बेड रेस्ट पर थी। उस टाइम पर मेरा बेड रेस्ट चल रहा था, मैं जा नहीं सकती थी, वरना अल्लाह गवाह मगरिब का टाइम है, मैं वो लड़की को भी मारती पकड़ के और जुबिन को भी मार खिलाती पुलिस से, क्योंकि उस टाइम पर मैं उसकी बीवी थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं 3 दिन तक बैठी थी चुपचाप घर में रोते हुए। उसके बाद भी मैंने जुबिन को फोन किया और मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो। 3 दिन के बाद मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो। हाँ, उसके पहला जब मुझे पता चला कि वो लड़की के साथ रूम में रह रहा है, तब मैंने उसका सामान पैक किया, उसके दोस्तों को बोला
कि इसको बोलो अपना सामान अब लेकर जाइए, अब मैं नहीं रखूंगी इसको अपने साथ, अब इसको बोलो लेकर जाए। तो 3 दिन तक ना जुबिन आया ना उसका कोई दोस्त आया सामान लेने के लिए, और घर में सामान जुबिन का ऐसी डोर के पास पड़ा था घर के अंदर। 3 दिन बाद जुबिन चेकआउट करके आता है होटल से, ठीक है, होटल से 3 दिन बाद जुबिन चेकआउट करके आता है सामान लेने के लिए। और मतलब मैं उससे लड़ू नहीं। एक बात बताओ मुझे, कोई भी लड़की जिसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जिसको पता चलेगा कि वो अब एक लड़की के साथ 3 दिन होटल में रहकर आ रहा है, तो वो लड़की क्या करेगी? मुझे सिर्फ ये जवाब दो, वो क्या करेगी वो लड़की? क्या वो रोएगी नहीं, तमाशा नहीं करेगी, चिल्लाएगी नहीं, गालियां नहीं देगी, झगड़ा नहीं करेगी? क्या कौन नहीं करेगा ये बताओ मुझे। अगर कोई लड़की बोलती है ना कि मैं नहीं करूंगी अगर मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करेगा, तो मैं मान जाऊं, सैल्यूट है मेरा उस लड़की पर। लेकिन हर लड़की करेगी। मैं तो प्रेग्नेंट भी थी उस पर, ठीक है। उसके बाद जुबिन आता है चेकआउट करके सामान लेने अपना, और ऊपर से मुझे और बोल रहा है कि अरे चल चल जल्दी चल, उसके दोस्त अथर को लेकर चल चल जल्दी चल, वो वेट कर रही होगी। और अगर किसी को लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ ये बात कुरान हाथ में रख के भी, तो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। मैं इसके बाद बोलो तो वॉइस भी भेज सकती हूँ आप लोगों को पोस्ट करके, सब लोग को, कि मेरी पूरी लड़ाई की भी वॉइस मैंने रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मुझे पता था ये इंसान कभी भी पलटेगा, कभी भी कुछ भी बोल सकता है। अभी इस पे भरोसा नहीं है। वॉइस भी है मेरे पास सब, तो मैं वॉइस के साथ प्रूफ कर रहा है ना, वो प्रूफ के साथ मैं वॉइस रिकॉर्ड बता सकती हूँ। जुबिन की, वो लड़कियों की, उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड की वॉइस रिकॉर्ड में बता सकती हूँ। जुबिन के साथ कॉन्फ्रेंस वो लड़की का जो था वो बता सकती हूँ, और मेरे साथ भी जो लड़की ने बात करी ना वो भी बता सकती हूँ। उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जब मैंने उसको बोला कि तेरी दोस्त मेरा घर तोड़ रही है, तेरी दोस्त मेरा घर तोड़ रही है, उसको बोल मेरा घर नहीं तोड़े जबरदस्ती, तो उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ब्रो यू नो अभी वो सो चुका है ना ब्रो, अभी क्या कर सकते हैं ब्रो। ये ब्रो बोलकर वो आराम से बोल रही कूलली एकदम कि अब क्या कर सकते, वो सो चुका है, अभी यू नो अभी कुछ हो नहीं सकता, तो माफ कर दो जुबिन को। तो मुझे बताओ, जिसको मालूम पड़ेगा उसका हस्बैंड 3 दिन होटल में रहकर आया, सोकर आया, कोई लड़की माफ करेगी? इससे पहले भी मैं माफ कर चुकी हूँ उसको। लास्ट ईयर मैं जुबिन को यही टाइम था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने जुबिन ऐसे ही काम करके गया था। वजह कुछ और थी लड़ाई की, लेकिन जुबिन लड़कियों के साथ ही ये काम करके आया था। उसके बाद भी मैंने उसको माफ किया था। सबको पता है हमारी लड़ाई हुई थी, राइट, लास्ट ईयर, सबको मालूम है ना, यही लड़ाई हुई थी। उसके बाद भी मैंने उसको माफ किया। अभी ये बार ऐसी लड़ाई हो गई कि होटल में सो कर आ रहा है। चलो JW से चेकआउट किया उसने, घर पर आया, अपना सामान लिया उसने। उसके बाद जुबिन को लगता है कि मुझे ये चीज पता नहीं है, वो मेरे एरिया में घूम रहा है, मेरे एरिया में रह रहा है लड़की के साथ। उसके बाद वो T24 होटल में गया वो लड़की के साथ दूसरे बार रहने के लिए। एक दिन वहां पर भी स्टे करके आया वही लड़की के साथ, उसी को लेकर घूम रहा है। उसके बाद वो T24 होटल से चेकआउट करके वो अपने फ्रेंड के वहां रॉयल पाम्स में वो लड़की को लेकर गया, पर किसी वजह से उसको निकाला गया, जुबिन को और वो लड़की को। आई डोंट नो ये लोग क्या कर रहे थे या क्या हुआ, उसको निकाला गया वहां से। तो वहां से शिफ्ट होकर फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं हर जगह देख रही हूँ, स्टोरीज पोस्ट है, वीडियोस, स्टोरीज, जिम की स्टोरीज में कहीं ना कहीं वो लड़की साथ में जिम कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में फिर रहे, शादियों में साथ में आ रहे हैं। मैं इसके फ्रेंड के वलीमे में गई थी, वो लड़की को जुबिन साथ में वलीमे में लेकर आ रहा था, ठीक है। और ये तब की बात है जब मेरा जुबिन का रिश्ता था, मैं उसकी बीवी थी, ठीक है। कितनी भी लड़ाई हुई हो हमारी, कितनी भी हमारी लड़ाई हुई हो, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो बोल रहा है मुझे कि जब मैं लॉयल था तब मैंने कुछ नहीं किया, अब तूने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं लॉयल नहीं हूँ। ये कौन सा लॉजिक है मुझे बताओ। और दूसरों को पता है क्या बोल रहा है वो सबको। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सब लोग उसको समझा रहे कि तू गलत कर रहा है जुबिन, तो सबको बोल रहा है, मेरी फ्रेंड जू, वंदना, सना, हर इंसान को वो बोल रहा है कि उसको मूड स्विंग्स हो रहे प्रेगनेंसी के वजह से। कोई इंसान को मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि इतना पता लगेगा उसका हस्बैंड सो रहा है दूसरी लड़कियों के साथ, तो उसको मूड स्विंग्स होंगे? ये बताओ मुझे आप लोग। उसके बाद उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बोला। क्या मैंने तब तक कब लाइव में बोला ये सब कि जुबिन ने ऐसा सब किया है? क्या मैंने बोला 2.5 महीने से? ये बात अभी की नहीं है, ये बात अक्टूबर की है, ठीक है। 24 अक्टूबर से हमारी ये बहस चल रही है ये चीज पर, सॉन्ग्स को लेकर, हर चीज को लेकर।
और अब तक ये लड़ाई चल रही है। अब जुबिन पता है क्यों बोल रहा है ये सब, अब जुबिन क्यों बोल रहा है। और सबसे पहले एक सेकंड, उसने मुझे बोला कि मैं ग्रीडी हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं ग्रीडी नहीं हूँ। मैं ग्रीडी अगर होती ना तो मैं जुबिन के लिए 8 लाख का लोन ले ली होती अपने सर पे। मैंने जुबिन के लिए अपने सर पे 8 लाख का लोन लिया। वो जिस गाड़ी में घूम रहा है ना, जिस गाड़ी से शान से घूम रहा है, वो गाड़ी में, वो गाड़ी की गारंटर मैं बनी हुई हूँ। अगर मैं इतनी चालाक होती ना तो शायद से वो सब मैं करी, जुबिन से करवाई होती अपने लिए, ठीक है। मैं अगर ग्रीडी होती तो, और अगर मैं इतनी डिपेंडेंट अचानक से उसको दिखाई दे रही हूँ, तो ये बात भी मैं बता दूं कि मैं डिपेंडेंट आज से नहीं हूँ, मैं 10 साल से हूँ। मैं 10 साल से काम कर रही हूँ और 10 साल से खुद को भी संभाल रही हूँ, मेरे घर को भी संभाल रही हूँ, और अब शादी के बाद जुबिन को भी संभाल रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो पैसे नहीं देता है मुझे या कुछ, हम दोनों आधा आधा पे करते, इक्वली, हर चीज इक्वल पे करते। तो जब इक्वल पे करते तो इक्वली रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए मुझे, हर चीज में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं आधी बातें भी भूल गई हूँ। ये ऑन करना प्लीज।